हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं अंकिता प्रसाद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में बात करते हैं राइटिंग के बारे में। जी हाँ, कुछ दिन पहले मैंने आपको एक पोएम सुनाई थी जो मैंने पब्लिश कराई थी एक एंथोलॉजी में, और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और पोएम, और इसकी खासियत भी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगी। तो पहले सुनते हैं इस पोएम को। इसका टाइटल है फॉर वाई आई राइट। जी हाँ, ये भी इंग्लिश में है। कुछ दिन बाद मैं आपको हिंदी में भी ज़रूर सुनाऊंगी, सॉरी फॉर दैट। एंड अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी, कितनी अच्छी लगी ये बताइएगा, कितनी बुरी लगी ये भी बता सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इट गोज लाइक, आई राइट माई लोनली नोट्स फॉर दी टू प्लीज, बिकॉज लाइफ इज अ मेस, at least for me. I'll write to paint my name on skies, because no fame is oppressed for you and I. And I wrote to heal the unbearable tones, and so I deal with cries and moans, because not you nor they will ever get it before I am gone, for why I write. ये पोएम है जो मैंने कुछ दिन पहले लिखी थी एंड इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। जी हाँ, जो भी पोएम आप खुद से लिखते हैं आपको बहुत पसंद होती है, और उस वही हाल मेरा भी है। मुझे अपनी लिखी कविताएं बहुत अच्छी लगती हैं। आपको कैसी लगी आप भी बताइएगा। तो इसके बारे में अगर मैं कुछ बताऊँ तो ये है राइटिंग के बारे में। कोई भी जो राइटर होता है, कोई भी जो आर्टिस्ट होता है, जो लिखता है, चाहे वो पोएट हो, चाहे वो नॉवलिस्ट हो, ड्रामेटिस्ट हो, कुछ भी जो लिखते हैं, उन्हें वो बता पाना बहुत मुश्किल होता है कि वो लिखते क्यों। अगर आप उनसे कहेंगे कि आप क्यों लिखते हैं तो वो नहीं बता पाएंगे। कि मैं, हो सकता है मैं लिख रहा हूँ आपको प्लीज़ करने के लिए, आपको खुश करने के लिए। फॉर दी टू प्लीज़ आई राइट माई लोनली नोट्स फॉर दी टू प्लीज़। मैं आपको खुश करने के लिए हो सकता है लिख रही हूँ। मैं लिखूँगी अपने नाम को उन आकाशों पर, आकाशों तक लेके जाने के लिए, आकाश तक लेके जाने के लिए, आकाशों क्या होता है उस आकाश तक लेके जाने के लिए, उस हाइट्स तक लेके जाने के लिए मैं लिखूँगी। क्योंकि कोई भी फेम ऑप्रेस नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि सिर्फ आपको मिलेगी या सिर्फ मुझे मिलेगी। सबके लिए इक्वल चांसेस हैं। तो हो सकता है कि मैं अपने आप को फेमस करने के लिए लिख रही हूँ, या हो सकता है कि मैंने लिखा है, पहले लिखा है, अपने अनबेरेबल टोन्स को, जो मेलॉन्कली है मेरी लाइफ में, जो दुख है, दुखड़ा है, उसको दिखाने के लिए, उनको सहन करने के लिए लिखा है शायद मैंने, उनसे डील करने के लिए लिखा है शायद मैंने। पर ना तो आप, ना तो मैं, नॉर यू, नॉर देम, नॉर माई सेल्फ, nobody will ever get it before I am gone। जब तक मैं चली नहीं जाती इस दुनिया से, ना तो वो, ना तो आप, कोई भी नहीं, ये कभी नहीं समझ पाएंगे फॉर वाई आई राइट, कि मैं लिखती क्यों। सो ये है इसका मतलब इस पोएम का, और यही सोचकर मैंने लिखा था कि हम कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि हम लिखते क्यों हैं। हो सकता है अपने आप को फेमस करने के लिए, हो सकता है अपनी दुख, जो दर्द है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, हो सकता है किसी को खुश करने के लिए। पर हमें कभी नहीं पता होता है कि हम एक्चुअली क्यों लिख रहे होते हैं। ना वो समझ पाएंगे, ना हम खुद समझ पाए, बिकॉज ये उन सब से भी कुछ बढ़कर है कि मैं क्यों लिख रही हूँ, और यही इसका सार है। सो आई होप यू लाइक इट। अगर आपको अच्छी लगी तो बताइएगा। और ये पोएम जो है मैंने अपनी एक और एंथोलॉजी में पब्लिश की है। और जी हाँ, इस एंथोलॉजी की खासियत ये है कि इसे कंपाइल मैंने किया है अपनी फ्रेंड के साथ मिलके। जी हाँ, इस बार कंपाइलर मैं हूँ, अंकिता प्रसाद, और मेरी फ्रेंड आभा गुलशनक्का, और हम दोनों ने मिलकर इस एंथोलॉजी को कंपाइल किया है बहुत मेहनत से, बहुत प्यार से। एंड फाइनली ये एंथोलॉजी रिलीज़ हो चुकी है, और अमेज़न पे जाकर आप अनचेंज्ड थॉट्स ज़रूर टाइप कीजिए, जो दूसरे नंबर पे है अंकिता प्रसाद एंड आभा गुलशनक्का, उसमें लिखा होगा कंपाइलर्स की तरह, नीचे पे नाम है, और वो 33 राइटर्स के कोलैबोरेशन के साथ मिलकर ये एंथोलॉजी को बनाया गया है। उनके सपोर्ट से, उनके प्यार की वजह से हम इतनी जल्दी इसे कंपाइल कर पाए, इतनी अच्छी तरीके से कंपाइल कर पाए। सो आई ओ दिस टू एवरी contributing author of that anthology.
इट वॉज ग्रेट वर्किंग विथ यू गाइज एंड दे वर सो सपोर्टिव, बहुत अच्छे से उन्होंने हमारी हेल्प की एंड बहुत ही अमेजिंग राइटर्स हैं। क्योंकि मुझे याद है 2 महीने पहले जब हमने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था, मुझे डर लग रहा था कि मुझे 30 राइटर्स कैसे मिलेंगे, बट 10 दिन के अंदर मुझे 30 से भी ज़्यादा राइटर्स मिले। मैंने स्लॉट्स को भी इंक्रीज़ किया एंड बहुत लोगों को मना भी करना पड़ा इस वजह से, बट हमारे स्लॉट्स पूरे हो गए, वो भी इतने अच्छे राइटर्स के साथ। और हम दोनों ने, मैंने और आभा ने बहुत मेहनत करके इसे कंपाइल किया एंड फाइनली अब वो बुक रिलीज़ हो चुकी है अमेजन पे। ज़रूर जाके देखिएगा और अगर पसंद आए तो ज़रूर खरीदेगा, आपको बहुत पसंद आएगी क्योंकि उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों के ही राइटर्स हैं। एंड ये अनचेन्ड थॉट्स का जो आइडिया है वो मैंने और आभा ने यही सोच के रखा था कि हम दोनों जो हैं बहुत ही फिलोसफिकल हैं और ये सारी बातें बहुत करते हैं हम लोग। एंड हम एक बार ऐसी बात कर रहे थे एंड शी वॉज लाइक, तू अगर अपनी बुक पब्लिश कराएगी ना कभी तो उसका नाम थॉट्स रखना, क्योंकि तेरे अंदर कुछ ज़्यादा ही थॉट्स आते हैं, कुछ ऐसे थॉट्स जो कई बार सोसाइटी को नहीं पसंद आएंगे, कई बार तुझे खुद भी नहीं समझ आते, कुछ इंट्यूशंस वाले थॉट्स, कुछ सोसाइटल थॉट्स, कुछ बहुत सारे थॉट्स, कुछ मोटिवेशनल, कुछ फिलोसफिकल, कुछ रोमांटिक, कुछ मेलॉन्कलिक, सब तरह के थॉट्स हैं मेरे अंदर। तो हमारा आइडिया वहीं से आया था एंड ये आइडिया है उन थॉट्स को जो रेस्ट्रिक्टेड हैं उनको अनचेन करने का, उनकी रेस्ट्रिक्शन को हटाने का, और जो दूसरों के सामने नहीं लाए जाते उनको सामने लाने का। ये जॉनर भी जो है इसका वो ओपन है और इसमें हर तरह के राइटर्स आपको मिलेंगे, वो लव से लेकर सैडनेस से लेकर फिलॉसफी से लेकर मोटिवेशन से लेकर हर तरह के रियलिटी से लेकर हर तरह की चीज़ों को उसमें देखने को मिलेगा एंड इट्स अमेजिंग। आई टेल यू गाइज, मैं जब उन्हें पढ़ रही थी मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ये जो राइटर्स हैं हमारे बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हैं। सो इट वॉज ग्रेट वर्किंग विथ देम एंड आई होप यू लाइक माई पोएम। ये भी पोएम जो है पब्लिश हुई है उसमें, पढ़िएगा ज़रूर, खरीदेगा ज़रूर अगर आपको शौक़ है पढ़ने का। और मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। सी या।